गुरु की चरण रज ही मिल जाए ना, उतने में भला हो जाता। तब तो तुलसीदास जी कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन हनुमान जी आएंगे नहीं, क्योंकि जेल में बंद है ना, कारागृह में तुलसीदास जी। हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएं तो आना कठिन है, तो चौंके, बोले यदि हमने नाम ले लिया कि हनुमान जी आओ या हनुमान जी का चरित्र गाना हम चाहते तो हनुमान जी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी को फंसाने के लिए एक नया रास्ता निकाला तुलसीदास जी ने। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल। अब बताओ, चालीसा है हनुमान जी का, पर लिख क्या रहे, बरनौ रघुबर बिमल जस। बताओ, ये बड़ी उल्टी बात है। चालीसा हनुमान जी का है और लिख रहे कि इसमें हम राम जी का वर्णन करना चाह रहे, राम जी के बिमल यश का, और है चालीसा हनुमान जी का। ये है क्या? तुलसीदास जी ने सोचा कि यदि हनुमान जी का कह देंगे कि बरनौ हनुमत बिमल यश जो दायकु फल चा, तो हनुमान जी कह देंगे गाते ही रहो, हम नहीं आएंगे। पर यदि राम जी का लिख देंगे तो हनुमान जी की एक आदत है, पूछो क्या, पूछो ना, अरे बोलो ना। हनुमान जी की एक आदत है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को गाओ गाओ, रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गाओ, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। यदि हम गाएंगे बरनौ हनुमत बिमल जस तो हनुमान जी नहीं आएंगे, पर यदि हम गाएंगे बरनौ रघुबर बिमल यस तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आ जाते हैं, आना ही पड़ता है। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीता राम जी आते हैं। हाँ, राम कथा के श्रोता यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता कौन है? राम जी हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु। गाओ गाओ गाओ, बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायकु। हम उन राम जी का बिमल यश का वर्णन करना चाहते हैं जिनका यश बड़ा बड़ा विमल है, मल ही नहीं। ये मल क्या है? मल क्या है? मल है गंदगी। हम लोग कहते हैं ना, अरे मलमूत्र है, कहते हैं ना, ये मल क्या? मल है गंदगी। और भगवान को चाहिए कैसा? निर्मल। कैसा चाहिए भगवान को? निर्मल। रामचरितमानस पढ़ो तो सुंदरकांड में, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, पर हमने एक जगह पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र
हमारे राम जी कह रहे हैं भैया यदि तुम हमें पाना चाहते हो तो मन निर्मल करो। ले अब बताओ निर्मल कहां से कर ले? निरमा खाएं? अरे हलवा नाथ, निरमा खाने से थोड़ी निर्मल होगा। बोले पे कैसे निर्मल होगा? पहले निर्मल समझो क्या है, मल समझो पहले, फिर निर्मल समझ आएगा। मल क्या है? मल है गंदगी। अच्छा महाराज हमारे तो शरीर में कहीं नहीं लगी, देखो एकदम वाइट वाइट है। ए ठटरी के बड़े तन का मल नहीं कह रहे, मन का भी तो मल होता है, जिन्हें कुविचार कहते। क्या कहते? दो होते हैं, एक सुविचार एक कुविचार। सुविचार क्या है? सुविचार सुंदर विचार है, कुविचार क्या है? बेकार विचार है, कुविचार है। आओ मतलब अच्छा इसमें भी एक बात समझो, दो प्रकार की मति होती, एक कुमति एक सुमति। कुमति क्या है? जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति का मालिक, और जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता क्रूर आक्रांता था और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसीलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो। हाँ महाराज। वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो? उसने कहा नहीं हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, और धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति पूरे देश में पहुंचने लगी कि बड़े अद्भुत बाबा हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा कर देते। तो अकबर को पता लगा, अकबर ने पकड़वा लिया, बाबा इधर आओ। तुलसीदास जी पहुंच गए। हाँ महाराज हमने सुना तुम जादू टोना जानते हो। महाराज हम तो भगवान का नाम जानते हैं, कौन सा जादू टोना जाने, राम नाम जानते हैं। राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। हम कोई नाम नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, एक नाम जानते हैं। कौन सा? राम। बस सीताराम, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। हम तो केवल राम जी का नाम जानते और कुछ नहीं जानते। ए झूठ बोलते हो, बाहर तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो, इधर चमत्कार नहीं दिखा रहे हो। अब हम देखते हैं तुम्हारे राम जी में कितनी ताकत है। तो तुलसीदास जी को कारागृह में बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुलसीदास जी को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तुलसीदास जी ने सोचा वाह ऐसे तो यहां सड़ ही जाएंगे, क्या किया जाए, कौन बचाएगा। तब याद आया एक ही है जो हमें बचा सकते। जहां एक बात बोले पागलो, ध्यान रखना, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। राम जी पे आई ना तो किसको पुकारा? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को। तो तुलसीदास जी ने सोचा बुला लिया जाए। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति
मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन हे हनुमान जी महाराज जय हो आपकी। लेकिन विचार किया हनुमान जी आएंगे कैसे, तो सोचा हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी की तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया ये वही तो हैं। गुरु का मतलब क्या होता? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे उसे गुरु कहा जाता। जो अज्ञान मिटा दे उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना वो रंक को भी राजा बना देते हैं।